राजनीतियाँ इनका टाइम खराब आ रहा। ये गलत जो है ना बयानबाजी कर रहे हैं। जब भी ये बाहर जाते हैं विरोध करते हैं इंडिया का, भारत का विरोध करते हैं, भारत देश के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण की तरफ ही आंख उठाकर ये देख भी नहीं सकते। ये तो मोदी जी को बदनाम कर रहे थे, मोदी जी को बदनाम कर रहे थे कि भाई हम ये जो है ना आरक्षण। राहुल जी ने अमेरिका के अंदर SC-BC का आरक्षण खत्म करने के लिए एक बयान दिया था। ये सब उसके विरोध में उतरा, ये SC-BC समाज। और क्या है, राहुल जी बाहर जाके ऐसी बातें करते हैं, देश में आते हैं तो यहाँ वो बगलाते हैं लोगों को। बीजेपी पार्टी आपका आरक्षण खत्म कर रही है, जो कि ये खुद अमेरिका के अंदर बैठ के ये SC-BC वर्ग का जो आरक्षण खत्म कर रही है, इसके विरोध में आज हमने जो माननीय राहुल गांधी जी जो भी वहाँ पे अमेरिका में जाके ये बयान दिया, वो इस देश में भी कह सकते थे। पहले उन्होंने यहाँ पे अफवाह फैलाई लोकसभा चुनाव के अंदर कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ, तो हमारे समाज में नाराजगी फैली। तो आज वो खुद इस विषय के ऊपर आए हुए हैं, कहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो एक आरक्षण खत्म करे दबे कुचला समाज है जिसको मतलब संगठित हुआ कुछ, तो उसको ऐसे बयान देना बहुत भारी। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, अभी आरक्षण की बात मैं करूँ रोजगार की। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के अंदर DSC वर्ग, जिसको हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो वंचित अनुसूचित वर्ग की 42 जातियां है, उनको शिक्षण संस्थानों में फ्री एडमिशन देने का काम किया है। मैं आपको आपकी जानकारी लेकर धर्मेंद्र जी बताना चाहता हूँ, पार्टी के माध्यम से पता करे, वो कांग्रेस के नेता पता करे कि आज वंचित अनुसूचित वर्ग के लोग जो 42 जातियां दलित समाज की, उनके आज लोग फ्री में PhD कर रहे हैं, फ्री में BDS कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी की ये लगी आग आप देख सकते हैं। आखिर ये आग क्यों लगाई गई है, क्यों ये पुतला दहन किया गया है, इन सवालों के बीच मेरे साथ तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस पुतले को दहन किया। आखिर क्या कुछ मंशा है, क्यों इस पुतले को दहन किया गया है, पूरा विषय जानेंगे। हमारे साथ तमाम SC समाज के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर। और SC और BC समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर ये कहा है कि वो उनकी सरकार बनी तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसे भाव लोगों के हैं। ये बताइए क्या मांगे लेकर के और क्यों विरोध प्रदर्शन आज जारी है? इन्होंने राहुल गांधी को अपने पुतला फूका है। यहाँ किसका फूका है? राहुल गांधी का जी, क्यों? राहुल गांधी का पुतला फूका है। इन्होंने बाहरले देश में जाके SC समाज का आरक्षण खत्म करने की बात कही है, और फिर हुड्डा ने भी इनको समर्थन दिया कि भाई ये ठीक बात है। और SC समाज इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा, बिल्कुल भी नहीं। जान है SC समाज की, आरक्षण है, जो आरक्षण को ख़त्म करने वाला ये क्या है। और इन्होंने झूठ बोला अगर भाई अपना प्रधानमंत्री अपना मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो भाई आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये आरक्षण को नचकारा है, संविधान को नचकारा है, उन्होंने चुम्मे है इसको। और ये कहते हैं, इन्होंने झूठ बका के वहाँ पहले जितना भी इधर यूपी में उनको गरीब आदमियों को जिनको पता नहीं था, उनको बकाया भाई तुम्हारे खाते में 8.5 हज़ार आ जाएंगे, साल में 1 लाख रुपए आ जाएगा। और उन्होंने गरीब आदमियों तो लेडीजों के खाते खुलवा दिए। कुल मिलाकर बुरुखलाने का काम किया। आप बताइए, SC समाज OBC समाज का जो है कि आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही है, ऐसी बातें आप कह रहे हैं, इसीलिए पुतला दहन किया गया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज कांग्रेस पार्टी का जो है मानसिक वो तनाव में है, क्योंकि वो कई राज्यों से निष्कासित की गई है और भारत देश से भी वो निष्कासित हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक आरक्षण की बात है, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने काफ़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में वो बनाया था, उसके साथ आरक्षण की जो ख़त्म करने की बात है, 1952 में सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने संशोधन करके छेड़छाड़ करने का काम किया था, उसको कमज़ोर करने का काम किया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आरक्षण की बात। अरे आप लोगों ने तो 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा की मैं बात करूं, तो उन्होंने वंचित अनुसूचित वर्ग जो कि SC समाज की 42 बिरादरियां हैं, उनको रोजगार से वंचित करने का काम किया था। और 18 साल 20 साल पंजाब ने और 18 साल हरियाणा की वंचित अनुसूचित वर्ग जो 42 जातियां, जो दलित समाज की 42 बिरादरियां, रोजगार के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 साल लड़ाई लड़ी है। 1 अगस्त 2024 में एक फैसला आता है, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लीगल कमेटी बनाई, जिस पे उन्होंने काम किया, और जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ सॉलिसिटर ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। मैं माननीय CY चंद्रचूड़ जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पैरवी की थी
जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में अपना लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है और जो वंचित अनुसूचित या दलित समाज के जो लोग आरक्षण से पिछड़ गए हैं, जो नौकरियों में पिछड़ गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम आरक्षण में फायदा देंगे। उसके तहत आप तो बीजेपी का गुणगान ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी का ऐसे समाज के मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। अभी आरक्षण की बात मैं करूँ रोजगार की। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के अंदर डीएससी वर्ग, जिसको हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो वंचित अनुसूचित वर्ग की 42 जातियां है, उनको शिक्षण संस्थानों में फ्री एडमिशन देने का काम किया है। मैं आपको आपकी जानकारी लेकर धर्मेंद्र जी बताना चाहता हूँ, पार्टी के माध्यम से पता करे, वो कांग्रेस के नेता पता करे कि आज वंचित अनुसूचित वर्ग के लोग जो 42 जातियां दलित समाज की, उनके आज लोग फ्री में पीएचडी कर रहे हैं, फ्री में बीडीएस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आपके सरकार के, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े कह रहे हैं। राहुल गांधी मैं आपको राहुल गांधी रानी साहब, आप भी आगे, आप भी पुतला दहन कर रहे हैं, ऐसी क्या समस्या है आप? देखो, समस्या तो ये है, वो SCBC का राहुल जी ने अमेरिका के अंदर SCBC का आरक्षण खत्म करने के लिए एक बयान दिया था। ये सब उसके विरोध में उतरा, ये SCBC समाज। और क्या है, राहुल जी बाहर जाके ऐसी बातें करते हैं, देश में आते हैं तो यहाँ वो बगलाते हैं लोगों को। बीजेपी पार्टी आपका आरक्षण खत्म कर रही है, जो कि ये खुद अमेरिका के अंदर बैठ के ये SCBC वर्ग का जो आरक्षण खत्म कर रही है, इसके विरोध में आज हमने इनका यहाँ पुतला फूंका है। आप क्या कहना चाह रहे हैं विनोद भाई? आप भी पहुंचे हैं। मैं धर्मेंद्र जी एक चीज जी आप बताइए पहले। आप जो लोग कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में काम करिए कांग्रेस पार्टी, वो ये कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है। आप मुझे ये बताएं, धारा 370 जो संशोधन हुआ, उससे टूटने से, धारा 370 लगने से संविधान और देश मजबूत हुआ या कमजोर हुआ है? मैं कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अखंड भारत बना तो उसमें मजबूत होगा देश, परिवार एक होगा तो देश मजबूत बनेगा, नहीं बनेगा। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अनेक पॉलिसियां हैं। उनका एक नारा है अंत्योदय की योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था, सबका साथ और सबका विकास। देखो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट लेने का काम करते हैं, केवल बरगलाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया है जनता से, या गरीब जनता से, या व्यापारियों से, या किसानों से, उस पर खरा उतरने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को, समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश और इस देश से ऐसे गायब हो चुके हो जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो चुके हैं। बड़ी बात यहाँ पर कही गई, ऐसी समाज के लोग हैं। पुतला दहन किया गया राहुल गांधी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने कहा था कि SC और OBC समाज का वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसी बातों को लेकर के यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हैं। आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? SC समाज में जो माननीय राहुल गांधी जी जो भी वहाँ पे अमेरिका में जाके ये बयान दिया, वो इस देश में भी कह सकते थे। पहले उन्होंने यहाँ पे अफवाह फैलाई लोकसभा चुनाव के अंदर कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ, तो हमारे समाज में नाराजगी फैली। तो आज वो खुद इस विषय के ऊपर आए हुए हैं, कहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो एक आरक्षण खत्म करे, दबे कुचला समाज है जिसको मतलब संगठित हुआ कुछ, तो उसको ऐसे बयान देना बहुत भारी पड़ेगा। लगता है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी या कांग्रेस कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि माननीय मोदी जी ने तो इस देश में बाबा साहब के 5 तीर्थों का रूप दिया है, जो उनके 5, उन्होंने तो ऐसे समाज के लोगों का, बुजुर्गों का, उनके महापुरुषों का सम्मान किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो बयान दिया है, उसके विरोध के अंदर ये SC और BC के लोग सभी इकट्ठे हुए, तो आज रोज स्वरूप ये पुतला दहन किया है। दहन किया है या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र कोई राजनीति है, इनका टाइम खराब आ रहा। ये गलत जो है ना बयानबाजी कर रहे हैं। जब भी ये बाहर जाते हैं विरोध करते हैं इंडिया का, भारत का विरोध करते हैं, भारत देश के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण की तरफ ही आंख उठाकर ये देख भी नहीं सकते। ये तो मोदी जी को बदनाम कर रहे थे, मोदी जी को बदनाम कर रहे थे कि भाई हम ये जो है ना आरक्षण विरोधी है। मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई हम उसका कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि मान सम्मान किया। SC BC अपना आरक्षण खत्म नहीं करवा सकती। एक यही तो मान सम्मान इनके पास रह गया। ये गरीब आदमी है, इनका आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। आप चिंता न मानो, सभी काम ये ठीक बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध स्वरूप यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी, राहुल गांधी।
तस्वीरें इस वक्त की आप देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि ऐसी समाज के खिलाफ उनका जो है कि आरक्षण खत्म करने की बात विदेश की धरती पर कही गई है और इसका समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, जिसके चलते आज उनका पुतला यहाँ पर दहन किया गया था। इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कम शब्दों में अपनी बात को बताइए। आज जो हम यहाँ SC ST और OBC जितना भी ये समाज सारा है, ये इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इसके अंदर रोष है। एक राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान जो दिया समाज को कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आरक्षण एक व्यवस्था जो बनाई हुई है वो गलत बनाई हुई है और इसको हमारी सरकार आती है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। वो तो कहते हैं कि बीजेपी करेगी खत्म, इसको बीजेपी खत्म करना चाहती है इसको। ये प्रोपगंडा रचा हुआ था। वो ये था कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा उनको आती हुई नज़र आ रही थी। उन्होंने सोचा इनको कहाँ रोका जाए। उन्होंने एक भ्रम फैलाया SC ST समाज के अंदर, OBC समाज के अंदर के संविधान को बदलना चाहते हैं और आपका आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जिसका कुछ हद तक लोगों में गलत वो भी गया। लेकिन फिर एक बार फिर अब ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको आरक्षण को बदल देंगे, व्यवस्था गलत है। तो इनका चेहरा सामने आया है। जिनकी जो थी वो ये था कि ये चाहते ही नहीं आरक्षण के लिए। ये पहले भी इस बारे में कई बार इन्होंने वो किया कि आरक्षण बदलने के लिए, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये चलता आ रहा है। वो चाहते नहीं थे कि इस समाज को आरक्षण मिले, व्यवस्था बनी रहे। तो आज इन्होंने खुद ही अपने आप कह दिया। तो इसके लिए इस जनता में रोष है, पब्लिक में, समाज में। बस यही कहना चाहूँ। ये जो चुनाव के वक्त ये जो चिंगारी सिलगी है ये कब शांत होगी, अब सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान से राजनीति में भूचाल आ गया। और क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर SC ST समाज और OBC समाज के अंदर काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।